अभी हम हैं रूपा में। आज मैं आप सभी को मिलाना चाहूँगी MMT मॉडल ऑफ इंडिया 2020-21 सीज़न 2 क्लासिक विनर से, जो कि हमारे वेस्ट कमिंग से है मिसेस संगेचोम थोंगन, जिन्होंने 17 सितंबर को जयपुर में विजेता प्राप्त की है। हमारे अरुणाचल के लोगों के लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि आज की डेट में जितनी भी अरुणाचल की महिला है वो काफ़ी अलग अलग फील्ड में अचीवमेंट प्राप्त कर रही है। तो चलिए आज हम उनसे ही जानते हैं उनका ये जर्नी के बारे में। सबसे पहले आपको मैम हमारे अरुणाचल टुडे टीम की तरफ से कंग्रेचुलेट करते हैं, आपने मिसेस टॉप मॉडल ऑफ इंडिया में विजेता प्राप्त की है। तो आप अपना नाम बताइए और आपके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम संगेचोम थोंगन है और मैं वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट रूपा से हूँ और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। और इसके अलावा जो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन है उसके मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ और BMC के एक्टिव मेंबर भी हूँ मैं। आपने 17 सितंबर को जयपुर में विजेता प्राप्त किए, तो उसके बारे में, अपना जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताइए। अच्छा, तो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था फेसबुक से, जो कि वहाँ पे मुझे एक MMT मॉडल के एक लिंक मिले थे। तो वहाँ पे मैंने क्लिक करके देखा कि उनका जो सारा जो डिटेल्स वहाँ पे थे, तो उस डिटेल्स को मैंने पढ़ा। फिर मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। उसके बाद इस तरह से जो भी उन्होंने डिटेल बताए गए उसके द्वारा मैं करता गया। उसके बाद हमारा जो है ऑडिशन जो है हमारा ऑनलाइन के द्वारा हुआ। ये हमारा जो है एक्चुअल में हमारा जो ऑडिशन था वो जो है ईटानगर में होने थे, पर पेंडेमिक की वजह से हमारा ऑडिशन नहीं हो पाया। तो हमने ऑनलाइन के द्वारा मेरा अपना ऑडिशन ऑनलाइन के द्वारा दिया, जिसमें मैं सिलेक्शन हो गई। इसके अलावा मेरे अलावा हमारे अरुणाचल से और भी 3 लोग थे, उन्होंने भी ये जो है MMT मॉडल पर पार्टिसिपेट किया था। और इसके अलावा वहाँ पे जो ऑडिशन हुआ था वहाँ से कई लोग अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, जो कि कलकत्ता से, बॉम्बे थे और दिल्ली से, उड़ीसा से, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट स्टेट से आए हुए थे। तो हम लोग ऑल टोटल वी आर ऑल टोटल इन 30 कंटेस्टेंट, जिसपे मिस कैटेगरी के भी थे और मिसेस कैटेगरी के भी थे और प्लस साइज़ की कैटेगरी थे। तो हमारा वहाँ पे 3 दिन तक ग्रूमिंग सेशन चला और 17 सितंबर को हमारा ग्रैंड फिनाले हुआ था। तो अभी आपने कहा कि आप एक सिंगल पेरेंट्स भी है, तो सिंगल पेरेंट्स होने नाते जब आपने ये फील्ड में काम किया तो आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिला है क्या? एज ए सिंगल पेरेंट बहुत सारा प्रॉब्लम तो आते हैं, लेकिन उन सब प्रॉब्लम को देख के हम लोग रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रॉब्लम तो हर फील्ड में आते ही हैं, लेकिन हमारा ये मकसद होना चाहिए कि उन प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से बैलेंस करें और किस तरह से हम आगे बढ़ सकें। तो आपका क्या प्लानिंग है आगे इस फील्ड को लेकर? इस फील्ड को लेके मेरा बहुत सारा मतलब प्लानिंग है। मेरा इस फील्ड में आना भी एक मकसद था कि मैं एक वीकर सेक्शन जो वीकर सेक्शन वुमेन इन सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में बहुत सारा ऐसा वुमेन है जो कि बहुत तकलीफ़ में होते हैं। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म को इसलिए चुना कि मैं उन सबको मदद कर सकूं, जैसे जिस वे में भी हो। गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम वगैरह वो लोग बताते हैं, जैसे कि आजकल हमारा जो है सरकार ने आत्मनिर्भर योजना जो बनाए हैं, ऐसा ही जो उन लोगों को ऐसे ही मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उन सबको बता के उन सबको कैसे उनको मतलब वहाँ से मदद मिलती है, ये सब सारी चीज़ें उनको बताना और उनका किस तरह से मतलब कि आगे की तरफ मतलब अगर है कमज़ोर है तो किस तरह से आप अपने आप को ताकत बनाएं, किस तरह से आप अपना लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से मोटिवेट करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना। और मैंने ये देखा है कि मैं खुद ही एक सिंगल पेरेंट हूँ, एक विडो हूँ। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे औरतें जो कि हस्बैंड गुजर जाने के बाद उनका जो कंडीशन होते हैं बहुत ही मिजरेबल होते हैं। मैंने कई घरों में भी जाके देखा कि उनका जो लाइफ है जब हस्बैंड रहते हैं और हस्बैंड गुजर जाने के बाद उनका लाइफ जो है बहुत ही डिफरेंस होते हैं। तो उन औरतों को मैं एक ताकत बनना चाहती हूँ उन लोगों के लिए कि लाइफ में अगर हमारे पास हुनर है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। और मैं
मैं और आपके जो अरुणाचल टुडे के ज़रिए से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज का डेट में हमें अपना जो लड़कियों का जो गर्ल्स को ये एक वो बनाना चाहिए कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए तो उनको फेस कर सकते हैं और उससे तकलीफ ना हो। जैसे कि मैं एक बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, तो मैं एक जॉब करती हूँ, तो मैं भी एक सिंगल पेरेंट हूँ, तो मेरे लिए कोई ऐसा ये तकलीफ़ नहीं हो रहा है कि मैं अपना बच्चों को किस तरह से मतलब जैसे कि आगे बढ़ाऊँ, उनको कैसा फ़ीस वगैरह या कुछ भी हो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली आई एम इंडिपेंडेंट, दैट्स वाई आई कैन डू, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए। तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी सोसाइटी के जो हमारी औरतें हैं, आज आपके पास सब कुछ है, जो भी है, माँ है, पापा है, आपका मम्मी है, डैडी है, फिर भी आप अपने आप को, अपने उन बच्चों को, मैं उन पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि उन पेरेंट्स को कि अपने आप को, जो गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक बताना चाहिए, ताकि आगे इन फ्यूचर पेरेंट्स तो नहीं रहेंगे, हस्बैंड भी अगर इन केस कुछ हो गए तो उनको इस सर्कमस्टेंसेस, उस सिचुएशन पे कैसे करना चाहिए। तो वो सब जो है, हम अगर अपने लड़कियों को छोटे से ही सिखाया जाए कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, तो कभी भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हम उस प्रॉब्लम को हम बहुत अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। और सब तो शादी होना ही है इन फ्यूचर, कुछ भी हो, अपने बच्चों के लिए अगर हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो तो हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आपको देख के काफ़ी गर्व होता है कि आप सिंगल पेरेंट्स होने के बाद भी आपने इतनी विजेता प्राप्त की है। तो अभी भी हमारे अरुणाचल में काफ़ी लोग हैं सिंगल पेरेंट्स, ड्रीम्स तो देखते हैं, उन्हें पूरे नहीं कर सकते, वो पूरे करने के लिए सोचता है, तो उन सभी को आपको अपना तरफ से क्या कहना है? मैं उन सब औरतों को ये ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आपके अंदर हुनर है, उस हुनर को आपको आगे लाना होगा। फिर आपके अंदर जो स्किल है, जैसे कि मुझ में अलग स्किल होते हैं, आपके पास अलग वो होते हैं करने का, सब एक जैसा तो नहीं होता है, सबके पास अपना एक टैलेंट होता है, अपना अलग अलग टैलेंट होता है। उस टैलेंट को आप यूज़ करके आगे बढ़िए, और ये मत सोचे कि आपको कोई आपको कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, ये मत सोचिए। आप ये सोचेंगे आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप नहीं सोचेंगे तो और दूसरे लोग कभी आपको साथ नहीं देंगे, क्योंकि खुद का हेल्प खुद ही करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दूसरों को हम कभी भी डिपेंड नहीं कर सकते हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ उन औरतों को कि कभी भी अपने आप को हार मत मानिए, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है उसको यूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। I, Mrs. Sange Chomthongon, on behalf of West Kamen District, wish you a very happy Diwali.